परमात्मा मुमुक्षु साथियों, आज मैं तत्पर हुई हूँ तीसरे तीर्थंकर प्रभु की स्तुति, जो अध्यात्म रसिक कवि शिरोमणि आनंद घन जी ने की है। ये स्तुति संभवनाथ भगवान की, ये सेवा से संबंधित है। इसमें सेवा की बात कही है कि संभवनाथ भगवान की सेवा कैसे करें, किस प्रकार करें और उसके सेवा करने की पात्रता, योग्यता क्या है। यहाँ पहले तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम तीर्थंकर की सेवा कर सकते हैं। आनंद घन जी भी तो हमारे ही भरत क्षेत्र के ही एक साधक थे ना। तो क्या कोई साधक वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु की सेवा कर सकता है, जबकि तीर्थंकर हैं नहीं यहाँ पर, और हों भी, तीर्थंकर हों भी, तो क्या उनकी सेवा की जा सकती है। देखिए, सेवा का अर्थ हमने जो समझा है वो शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा और उसी प्रकार का कोई सहयोग या उनकी आज्ञा में चलना। बहुत सारे अर्थ होते हैं सेवा के, एक ही अर्थ नहीं होता। तो तीर्थंकर प्रभु अभी हैं नहीं, उनके शरीर की सेवा भी नहीं की जा सकती, शारीरिक सेवा, क्योंकि वो हैं नहीं। कुछ जब हैं नहीं तो उनके अंगोपांग शारीरिक सेवा संभव नहीं है, और मानसिक सेवा भी संभव नहीं है। तो फिर सेवा कैसे करें। क्या वर्तमान की अपेक्षा इस स्तुति का, इस 24 का क्या प्रयोजन है भला, सोचा जा सकता है। हाँ, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थंकर प्रभु ने जो कुछ, अरिहंत भगवान ने जो कुछ हमको उपदेश दिया, जो अपने केवल ज्ञान में देखा जाना, वही बताया उन्होंने सबके संसार के कल्याण के लिए। तो उसका बराबर हम पालन करें, उसी प्रकार से अपने जीवन में उसको धारण करें, आत्मा में रमण करें, वही तीर्थंकर प्रभु की सेवा है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु की सेवा जब शिष्य पास है तब तो कर लेगा, और जब शिष्य गुरु से दूर है तब कैसे सेवा करे। तो वहाँ यही जवाब मिलता है कि गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के नाम को धब्बा लगे ऐसा कोई काम नहीं करना, और सिद्धांतों की प्ररूपना प्रभावना करना, गुरु के नाम को चमकाना, यही गुरु की सेवा है। तो इसी अपेक्षा से यहाँ पर कह सकते हैं कि संभवनाथ भगवान की सेवा करने का गूढ़ अर्थ यही है कि अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते चले जाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो उन्होंने अपनी भक्ति में डूबकर कवि शिरोमणि आनंद घन जी ने क्या कहा संभवनाथ भगवान के लिए, वो हम सुनते हैं। संभव देवते दूर से वो सवेरे, संभव देवते दूर से वो सवेरे, लई प्रभु सेवन भेद, सेवन कारण पहली भूमिका रे, सेवन कारण पहली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद, संभव देवते दूर से वो सवेरे।
देखिए, पहले पूरी स्तुति, उसके बोल हम एक बार सुन लें, समझ लें, और उसके बाद उसका अर्थ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसमें भी छः ही छंद हैं, मतलब 6 मुक्तक हैं इसमें भी। तो कहा है कि संभव देव की सेवा, यानी अपनी आत्मा की सेवा, परमात्मा देव की सेवा, धुर से, वो धुर माने परिपूर्ण रूप से उनकी सेवा सवे माने सब लोग, सभी करो, सभी को करनी चाहिए संभव देव की सेवा। और कैसे करेंगे? लही प्रभु सेवन भेद, प्रभु की सेवा का जो रहस्य है उसको समझकर पहले रहस्य समझेंगे, जानेंगे कैसे सेवा की जाती है, तब तो करेंगे ना। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सेवन कारण पहली भूमिका दे। उस सेवा के लिए जो जरूरी है, जो बैकग्राउंड बनानी है, वो पहली भूमिका क्या है, पहली पात्रता क्या है? अभय अद्वेष अखेद। जो कोई निडर होगा, अभय देने वाला और अभय होने वाला, सबसे डरे नहीं किसी से और किसी को डराए भी नहीं। तो अभय, अद्वेष और अखेद। अद्वेष का मतलब जिसका किसी से द्वेष नहीं हो, और अखेद जो कभी भी खेदित ना होता हो। ये पहली भूमिका है। हाँ, सुनिएगा और आनंद आएगा। संभव देवते दूर से वो सवेरे, लय प्रभु सेवन भेद। सेवन कारण पहली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद। संभव देवते दूर से वो सवेरे। अब एक एक का अर्थ बता रहे हैं, 3 बातें बताइए ना, 3 गुण जो सेवा करने वाले में जरूरी है। कौन से गुण हैं? अभय, अद्वेष, अखेद। अब इन तीनों को समझा रहे हैं अगली गाथा में। भय चंचलता हो जे परिणाम नीरे, भय चंचलता हो जे परिणाम नीरे। द्वेष अरोचक भाव, खेद प्रवृत्ति हो करता था किए रे। दोष अबोध लखाव, संभव देवते दूर से वो सवेरे। चरमावर्त हो चरम करण तथा रे, चरमावर्त हो चरम करण तथा रे। भव परिणति परिपाक, दोष टले वली दृष्टि खुले भली रे। प्राप्ति प्रवचन वाक, संभव देवते दूर से वो सवेरे। परिचय पातक घातक साधु शूरे, परिचय पातक घातक साधु शूरे। अकुशल अपचय चेत, ग्रंथ अध्यात्म श्रवण मनन करी रे। ग्रंथ अध्यात्म श्रवण मनन करी रे। परिशीलन नय हेत, संभव देवते दूर से वो सवेरे। कारण जोगे हो कारज नीपजे रे, एमा कोई नवाद। कारण बिनपन कारज साधिए रे, ए निज मत उन्माद। संभव देवते दूर से वो सवेरे। मुग्ध सुगम करी सेवन आदरे रे,
ये निष्कर्ष है अंतिम गाथा में। मुग्ध सुगम करी सेवन आदरे रे, सेवन अगम अनूप, दीजो कदाचित सेवक याचना रे, दीजो कदाचित सेवक याचना रे, आनंद घन रस रूप, संभव देवते धुर से वो सवेरे। ये तो मैंने आपको केवल शब्द सुनाए हैं। अब इन शब्दों का गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है। देखिए, 24 और साधकों ने भी की हैं, परंतु आनंद घन जी की 24 में जो रस और रहस्य भरा हुआ है वो बहुत कम है और हमें कम मिलता है। और जो जो अंतर के आनंद के रसिया होते हैं ना उनको तो चैतन्य रसी चाहिए, वो अमृत रसी चाहिए, उनको दूसरा रस नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार चख लिया तो फिर बाकी दूसरी चीज़ें क्या लगती हैं। जैसे किसी ने पी लिया हो क्षीर समुद्र का जल एक बार, और फिर उसको कोई दूसरा पानी वो भाता ही नहीं है, रुचता ही नहीं है। इसी तरह से श्री आनंदगंज जी की 24 का अपना ही एक रस है, एक आनंद है, टपकता है शब्दों से, अंतर की गहराई मालूम चलती है और अंदर में ले जाती है अपने आप को। हाँ, तो अब इसके अर्थ पर थोड़ा विचार कर ले। पहला जो बोल है संभवनाथ भगवान। संभवनाथ भगवान यानी कोई भी तीर्थंकर सभी एक समान है। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में, किसी भी जहाँ पर भगवान के काल्पनिक चित्र हैं, वो सचमुच के चित्र तो कहाँ मिले हैं, अब इतना समय बीत चुका है, तो सब एक जैसे होते हैं, बस उनके चिन्ह अलग अलग, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं हाँ ये अमुक तीर्थंकर है, ये अमुक तीर्थंकर है। होते तो सब एक सरीके हैं, कोई अंतर नहीं होता। या कभी उनके किसी के काले पत्थर की प्रतिमा है तो चलो भाई ये अरिष्टनाथ नेमी भगवान की है, ये पार्श्वनाथ भगवान की है, और उसके रंगों से प्रतिमा का जो पत्थर है उससे अनुमानित कर लेते हैं कि अमुक तीर्थंकर होगा। क्योंकि 2 गोरा 2 सांवला, 2 हरिया 2 लाल, और 16 जिनवर स्वर्ण वर्ण जरे वंजो बारंबार। तो 24 का हिसाब बनाया ना, 2 तो है श्वेत रंग के और 2 है श्याम रंग के, 2 हरेपन की झाई आती है उनके, और 2 लाल, और आगे बचे 16, तो 16 उनका स्वर्णिम कांति है। तो ये 24 भगवान के शरीर के वर्ण के हिसाब से हमने उनको अलग अलग वर्गीकृत किया है। तो या तो हम उनके शरीर के वर्ण से या उनके चिन्हों से अनुमान लगा लेते हैं, बाकी तो सब एक जैसे हैं। उनका ज्ञान एक जैसा है, उनका दर्शन एक जैसा है, उनका सारे गुण एक जैसे हैं, क्योंकि वो परम सत्य हैं और परम सत्य एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, उसमें फ़र्क नहीं होता। हाँ, तो कह रहे हैं संभव देव ते धुर सेवो सवेरे, यानी परम शुद्ध आत्मा की सेवा का गहरा रहस्य समझकर सभी आत्म साधकों को सर्वप्रथम संभवनाथ देव यानी वीतराग परमात्मा के उनके परमात्म तत्व की सेवा करनी चाहिए। और परमात्म सेवा में जो कारण बनने वाली सबसे पहली भूमिका अर्थात सबसे पहली पात्रता अवस्था वो क्या है, योग्यता क्या है? सबसे पहली अभय अद्वेष अखेद, यानी वो साधक जो स्तुति कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसको पहले तो अभय होना चाहिए, फिर
द्वेष रहित होना चाहिए और खेद रहित होना चाहिए। कैसे? अभय का मतलब क्या, अद्वेष का मतलब क्या और अखेद का मतलब क्या? अब दूसरी गाथा में इसको स्पष्ट किया जा रहा है। दूसरी गाथा में इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि अद्वेष, अखेद और अभय। तो पहला है अभय। परमात्मा सेवा की भावना रखने वाले को निष्ठापूर्वक सेवा में लग जाना चाहिए। और लगेगा कौन? जिसके अंदर योग्यता होगी, जिसके अंदर उस प्रकार की कशिश होगी, उस प्रकार की पात्रता होगी। तो 3 बातें सबसे पहले प्राप्त करनी होंगी सेवा करने वाले को, सेवा की भावना रखने वाले को। 3 बातें। कौन कौन सी 3 गुण? अभय, अद्वेष, अखेद। तो अभय का मतलब क्या? भय चंचलता हो जे परिणाम नहीं रहे। भय किसको कहा? किसी से डरना, यही तो हम जानते हैं, उसको भय कहते हैं। नहीं, आत्मा के अर्थ में गहरा गहरा भाव ये है कि परिणामों की चंचलता, परिणामों में कंपन, वो है भय। देखिए, इसी सिद्धांत पर लाई डिटेक्टर बना है। जो लाई डिटेक्टर मशीन बनी, बहुत साल हो गए, अब तो बहुत पुरानी हो गई। तो लाई डिटेक्टर मशीन बनी ना अपराधियों के झूठ को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही वो अपराधी किसी प्रश्न का उत्तर देते समय गड़बड़ाता ना, तो झट से एक घंटी बज जाती। उस मशीन के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो झट से घंटी बजा देती, यानी यहाँ पर इसके आत्म प्रदेश गड़बड़ हुए हैं। हाँ, पता चल जाता है। तो अभय का मतलब न किसी को डराए, न किसी से डरे। कौन होगा ऐसा? जिसके सब काम सिस्टमेटिक होंगे, सही होंगे, अनुशासित होंगे और अंतर हृदय से सर्व सृष्टि के प्राणी जिसके लिए अपनी आत्मा के समान होंगे, वो ही ना डरेगा ना डराएगा। तो एक पहली तो है चित्त भूमि, उसकी भूमिका का मतलब चित्त भूमि, अंतःकरण का जो उसका वो है ना भाव, वो ऐसा होना चाहिए, इतनी करुणा होनी चाहिए उसके अंदर कि किसी को धमकाए भी नहीं, किसी को डराए भी नहीं और स्वयं भी ना डरे किसी से। ठीक है, अब है तो यहाँ तो बताया कि परिणामों की यानी भावों की सबसे पहले होते हैं अध्यवसाय, क्योंकि अध्यवसाय तो सूक्ष्म जीव के भी होते हैं, एकेंद्रीय जीव के भी होते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय में ही होता है, बेइंद्रिय तेंद्रिय इत्यादि में तो सूक्ष्म होता ही नहीं है। सूक्ष्म बादर 2 भेद एकेंद्रीय में ही होते हैं। तो सूक्ष्म जीव, एकेंद्रीय जीव जो होता है उसके अंदर तो मन होता नहीं है, नहीं होता ना मन, तो मन से ही विचार बनते हैं। तो अध्यवसाय तो उसके भी होते हैं। तो सबसे पहला सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे ना सिलाई का धागा होता है, कितना बारीक होता है, कितना बारीक होता है। अब उस सिलाई के धागे को अगर आप ऐसे ऐसे हाथ से मसलें ना, उंगली से मसलें, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर ही बहुत सारे तंतु हैं, बहुत सारे तंतुओं से मिलके बना है वो, इतना सूक्ष्म, इतना बारीक धागा। तो सबसे सूक्ष्म तंतु जो है वो है अध्यवसाय। अध्यवसाय जब सघन होते हैं तब वो बन जाते हैं परिणाम, और जब परिणाम बहुत सारे मिलकर सघन हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं भाव। और यहाँ तक तो चलती है चित्त की भूमिका, यानी चैतन्य, चैतन्य से ही बनते हैं सब कुछ। अध्यवसाय कहाँ होंगे? जहाँ कोई जीव होगा, जहाँ चैतन्य होगा। अजीव के तो नहीं होंगे ना अध्यवसाय। तो यहाँ तक तो चलती है चित्त की भूमिका। चित्त समझ गए? अंतःकरण में होती हैं 5 चीज़ें शामिल। चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि और
मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चीज़ें होती हैं, अंतःकरण की पार्लियामेंट कहलाती है ये चारों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन जो है बाद में आता है, चित्त पहले आता है, मन बाद में आता है। तो मन और स्थूल है, मन जहाँ आएगा वहाँ विचार बनेंगे, क्योंकि मन का काम है मनोवर्गणा को ग्रहण करते जाना और विचार बनते जाएंगे, विचार बनते हैं मनोवर्गणा से, तो वहाँ पर आ जाता है पौद्गलिक। और बाकी अध्यवसाय और परिणाम और भाव ये चैतसिक होते हैं, और विचार जब बनते हैं तो पौद्गलिक हो जाते हैं वो, समझ गए। तो अभय और अद्वेष, अद्वेष का मतलब किसी से द्वेष ना हो उस साधक का, और अखेद कभी भी खेदित ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, झुंझलाए ना। ये भूमिका है, पहले ये गुण है, आधारभूत गुण है ये सेवा करने वाले के लिए। तो 3 बातें बताई, भय चंचलता हो जे परिणाम निरे, द्वेष अरोचक भाव, द्वेष माने किसी से अरुचि ना हो उसकी, द्वेष अरोचक भाव, और फिर खेद, प्रवृत्ति करता हो थाकिए रे, कोई भी कार्य करके थक जाना, परेशान हो जाना, वो खेद, थक जाना वो खेद। तो ये 3 बातें बताई हैं संभव देव की सेवा करने के लिए, अर्थात परमात्मा देव की सेवा करने के लिए। अब आगे कहते हैं दोष अबोध लखावे, इसमें आता है दोष किसको कहना, जो अबोध लखाव, यानी क्रिया करते समय घबरा जाना खेद है, और अप्रीति द्वेष है, और परमात्मा सेवा में बाधक, ये 3 चीज़ें जो है। तो किसी के प्रति घृणा होना, अप्रीति होना, द्वेष, थक जाना, रुक जाना, ऊब जाना, घबरा जाना, ये खेद है, और परमात्मा सेवा में बाधक ये अबोध, अबोध माने नासमझी, अज्ञानता, ये इसकी निशानी है ये तीनों। इसलिए इन तीनों से जितना जितना साधक बचा हुआ रहेगा, इन तीनों से हटा हुआ रहेगा, उतना उतना उसमें सेवा की पात्रता होगी। अब आगे कहते हैं चरमावर्त हो चरम करण तथारे, भव परिणति परिपाक। अब कहते हैं कि भय, द्वेष और खेद, जो 3 बातें बताई हैं, 3 गुण बताए हैं, इन दोषों के चले जाने पर, इन तीनों दोषों के हट जाने पर परमात्मा सेवा की परम भूमिका प्राप्त होती है। और तब साधक की दृष्टि में संसार में जन्म मरण के चक्र में डालने वाली बातों में रुचि, यानी उन बातों में उसका मन लगना, वो प्रसन्नता होना, वो सब दूर हो जाता है, हट जाता है, और फिर मोक्ष की अभिलाषा प्रबल होती है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब वो चरमावर्त पे आता है। आवर्त, संसार का जन्म मरण का एक चक्र पूरा हो जाए, वो एक आवर्त हो गया। और जैसे आपके खेल में, कंपटीशन में होता है ना, फाइनल राउंड, है ना, फाइनल राउंड जानते होंगे सब, तो वो है चरमावर्त, यानी कि सबसे अंतिम जो उसका आवर्त चल रहा है। तो चरम आवर्त में जब साधक आ जाता है, और जब अंतः कोड़ा कोड़ी, केवल उसका बस सब इतना ही भ्रम, इतने ही कर्म रह जाते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी के। अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर, है ना, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर ही, चूँकि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मोहनी क्रम की उत्कृष्ट स्थिति है, कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और वो तो अंत्य कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के भी कम, उतनी स्थिति में रह जाता है। और उसके अंदर क्या प्रकट होता है कि ऐसी योग्यता प्रकट हो जाती है उसके अंदर, चरमावर्त हो चरम करण तथा रहे, चरम करण में आ जाता है फिर वो अंतिम। देखिए 5 बातें होती हैं, 5 लब्धियाँ मिलती हैं उस साधक को,
कर्म सत्ता की तरफ से। कर्म सत्ता दयालु भी है, बड़ी सहयोगी भी है। तो 5 बातें मिलती हैं कर्म सत्ता की तरफ से, साधक को खुद मिलती हैं वो। जैसे कोई सेल होती है ना, अब सेल में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, उसी तरह से तो साधक को 5 बातें प्राप्त होती हैं, 5 लब्धि प्राप्त होती हैं। सबसे पहली होती है क्षयोपशम लब्धि। हाँ, क्षयोपशम तो सबको मिला हुआ है, मिला हुआ ही है, निगोद जीव को ही मिला हुआ है। क्षयोपशम तो जो कर्मों का उदय आता है, किसी का क्षय होता है, किसी का उपशम होता है, तो वो तो प्राप्त है ही। उस क्षयोपशम के बल पर ही हम मनुष्य तक आ पहुँचे हैं, मनुष्य बने हैं। इतनी हमको सब फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं, और क्षयोपशम से ही प्राप्त हुई हैं। धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे वो नदी का पत्थर होता है ना, लुढ़कते 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 वो क्या चिकना गोल बटिया बन जाता है। देखे होंगे, हरिद्वार गए होंगे तो कभी, वहाँ गंगा के किनारे गोल गोल चिकने चिकने बड़े प्यारे प्यारे पत्थर, वो नदी शैल पाषाण कहते हैं उसको। पहाड़ से निकले वो पत्थर, और फिर नदी की धारा के साथ घिसटते घिसटते वो गोल गोल चिकने चिकने बन जाते हैं। तो हम भी उसी प्रकार से दुख को सहते हुए, अकाम निर्जरा करते हुए और क्षयोपशम द्वारा आगे बढ़ते हुए हम इस स्टेज तक आ गए हैं। तो क्षयोपशम तो सबको प्राप्त होता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि विशिष्ट साधक को प्राप्त होती है जब वो अंतिम फाइनल राउंड में चरमावर्त में आ जाता है ना। तो वहाँ उसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन तो भी उसके परिणाम अपने आप, जैसे वो नदी शैल पाषाण है ना, वो गोल गोल चिकना चिकना हो जाता है, वैसे ही उसके परिणाम बड़े मधुर हो जाते हैं, बड़े कोमल हो जाते हैं पहले की अपेक्षा, और उसके अंदर अपने आप ही वो स्निग्धता आ जाती है। तो उसको क्या होता है, उसके अंदर चरम करण तथा भव परिणति परिपाक, और फिर ये स्वाभाविक होता है भव परिणति, जो उसका जन्म मरण का चल रहा है ना चक्र, उसके अनुसार उसकी परिणति वो उसी प्रकार से फल देने वाली बनती है। और उसकी दोष टले, भले दृष्टि खुले भली रहे, अंतर की दृष्टि खुल जाती है उसकी, दोष टल जाते हैं, और प्राप्ति प्रवचन वाक, फिर उसे विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। विशुद्धि लब्धि और दर्शन लब्धि, जैसे जैसे उसके अंदर में जो क्लिष्ट परिणाम है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी बन जाता है, यानी धीरे धीरे उसकी विशुद्धि अपने आप होती जाती है। और फिर कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने के बाद उसको अंदर से शुद्धि बढ़ती है, उसकी निर्मलता आने लगती है विचारों में, भावों में, और उसके बाद में क्या होता है, उस साधक की अपने आप आत्मा के प्रति मतलब प्रीति जगती है, आत्मा में आता है। और प्राप्ति प्रवचन भाग, ये विशुद्धि होते होते पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि, जिससे कि उसके परिणाम ऐसे बनते हैं कि नए कर्म तो बंधने वाले जो हैं तो बहुत हल्के बनते हैं, और जो पहले के बंधे हुए हैं वो भी क्षयोपशम हो जाते हैं लब्धि द्वारा, और अनंत अनंत गुना उनका जो फल होता है ना, वो घटकर, जो कष्टकारी कर्म है ना, दुख देने वाले, उनका बहुत कम फल मिलता है क्षयोपशम लब्धि के कारण से, और ज़्यादा विशुद्धि होती है। तो विशुद्धि होकर फिर वो विशुद्धि लब्धि उसी के साथ साथ रहती है। देखो, क्षयोपशम लब्धि और ये विशुद्धि लब्धि दोनों कैसे समझें, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, अलग अलग नहीं हो सकते ना, साथ में ही। और तीसरी उसी के साथ फिर आगे बनती है कि दर्शन लब्धि, फिर उसे आनंद आने लगता है सूत्र ज्ञान में, संतों के दर्शन करने में, इस तरह की बातें सुनने में, अपने आप उसकी रुचि बनने लगती है, तो वो दर्शन लब्धि प्राप्त होती है। फिर उसके बाद चौथी प्रायोग्य लब्धि। अब प्रायोग्य लब्धि का मतलब, ऐसे बहुत लंबा वर्णन है, मैं तो बहुत संक्षेप में केवल हिंट दे रही हूँ आपको। तो फिर उसको प्रायोग्य लब्धि प्राप्त होती है। प्रायोग्य लब्धि में क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंट करता जाता है, हाँ ऐसा बताया है, हाँ ऐसा करने से कषाय मंद होगा, हाँ मुझे क्या लेना किसी से, ये तो उसकी फाइल है, वो जाने, मेरी फाइल में कोई रेड मार्क नहीं लगना चाहिए। उस बात की उसको जो इस तरह से प्रयोग करता है ना अपने अंदर में,
तो वो प्रयोग लब्धि उसको प्राप्त होती है, प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के साथ साथ ही फिर उसके बाद आगे बढ़ता है तो फिर उसको करण लब्धि प्राप्त होती है। तो करण लब्धि में क्या 5 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, सॉरी, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है वहाँ तक तो भवी अभवी दोनों प्रकार के साधक आ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ग्रंथि होती है राग द्वेष की, अभेद्य ग्रंथि होती है। तो उस ग्रंथि को तोड़ना वो भवी जीव के ही बस की बात है। अभवी जीव उसको तोड़ नहीं पाता, घबरा के पीछे चला जाता है, और भवी जीव उस ग्रंथि को तोड़ देता है। अपूर्वकरण का मतलब वो ऐसे अपूर्व परिणाम आते हैं उसके जो पहले कभी नहीं आए थे। तो यथा प्रवृत्तिकरण से अभवी तो वहीं लौट जाता है, उसके परिणाम वैसे ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता, निर्मल नहीं हो पाता उतना। और जो भवी जीव होता है वो दूसरे स्तर तक आता है, अपूर्वकरण तक आता है, उसके परिणाम बड़े सुंदर बनते हैं और हल्के बनते हैं और शुद्ध बनते हैं। और फिर अनिवृत्तिकरण पे उसकी शक्ति ऐसी जागृत होती है कि उस ग्रंथि को वो छेद देता है, भेद देता है, यानी मिथ्यात्व की ग्रंथि वो हट जाती है। दर्शन मोहनी उसका अनंत अनुबंधी कषाय वो वहाँ पे उसका हल्का पड़ जाता है या समाप्त हो जाता है, या उपशम होता है या क्षयोपशम होता है या क्षय होता है। तो वो अनंत अनुबंधी के इस प्रकार से होने से 9 भांगे बनते हैं वहाँ पे, बड़ा लंबा वर्णन है इसका। तो वो जो 9 भांगे बनते हैं तो उसमें से वो सम्यक तो उसको प्राप्त हो जाता है किसी भांगे से, और किसी वो समकिति होने के बाद बस वहाँ से उसको पता चल जाता है कि मैं भवी हूँ। हो सकता है उसके बाद मिथ्यात्व में चला जाए, परंतु ये उसको मालूम चल जाता है, एक बार स्वाद आ जाता है उसको, उस चैतन्य रस का स्वाद आ जाता है एक बार। तो ये ऐसी उसी जीव को प्राप्त होगा जिसको जो अभय अद्वेष और अखेद होगा, उसी जीव को ये सब सुविधा प्राप्त होती है। और ये अपने समय पर प्राप्त होती है, करने से नहीं होती। हाँ, इसमें हम पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करोगे? अरे कर्म तो अपने आप घटेंगे बढ़ेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। तो हम तो बस यही कर सकते हैं कि भावों को अच्छा बनाते रहें। तो चरम करण उसको मिलता है, चरम करण यानी फाइनल राउंड में आ जाता है वो, और फिर उसको प्राप्त होता है भव परिणति का परिपाक, यानी उसके भव सीमित हो जाते हैं, और फिर उसको सम्यक दृष्टि लास्ट में प्राप्त हो जाती है। फिर अब क्या करता है? अब साधु से परिचय करता है। आगे बताया, परिचय पातक घातक साधु रे, अकुशल अपचय चेत, ग्रंथ अध्यात्म श्रवण मनन करी रे, परिशीलन नय हेत। फिर क्या करता है? फिर इस प्रकार से शुद्ध होते होते सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। भले ही सम्यक्त एक बार आके चला भी जाए, शयोपशम सम्यक्त तो कई बार जाता है, कई बार आता है, और शायक तो आने के बाद जाता नहीं है। तो शयोपशम सम्यक्त में अगर है, एक बार उसने प्राप्त कर लिया उसका स्वाद, तो फिर उसकी वृत्तियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। फिर साधक वो पातक घातक परिचय, यानी पातक कहते हैं पाप को मिटाने वाला, पाप को खत्म करने वाला जो परिचय है वो साधु का परिचय है। साधु से परिचय करता है, फिर साधु संगति अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है उसको। उससे क्या होता है? ऐसा परिचय जो पातक को यानी पापों को हटाने वाला, पापों को नष्ट करने वाला परिचय, और अकुशल अपचय चेत, उसके चित्त में जो अकुशल यानी कल्याणकारी नहीं, अकल्याणकारी अशुभ संकल्प हैं, उन सब की कमी होती जाती है। अपचय माने उनका हटता जाता है, कमी होती जाती है अशुभ संकल्पों की, और उसे आत्मा के आध्यात्मिक संबंध विचार जो हैं वो श्रवण मनन करने से, ग्रंथों के आगमों का श्रवण करता है, उनका विचार मनन करता है, चिंतन मनन करता है, और परिशीलन यानी आचरण में लाता है, और कई प्रकार के न्याय के विषय, और फिर तो वो आगे बढ़ता जाता है जी, अनाग्रह बुद्धिपूर्वक बार बार अभ्यास करता है, और फिर उसको ऐसा ही उसको संयोग भी मिलता है ना। प्यास बढ़ेगी तो अपने आप पानी भी मिलेगा,
तो उसको संयोग भी मिलता जाता है। तो इस प्रकार से प्रेरणा प्रेरणा प्रेरक निमित्त मिलते जाते हैं और फिर उसकी अकुशलता, अशुभ संकल्प, अशुभ बातें वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये एक कारण बनता है तो एक कार्य बनता है। जैसे देखिए, पहली लब्धि है शयोपशम लब्धि, तो शयोपशम लब्धि से फिर विशुद्धि लब्धि आई, तो शयोपशम लब्धि कारण बन गई, विशुद्धि लब्धि कार्य बन गई। लेकिन ऐसे कारण और कार्य उसको कहा नहीं है कहीं भी अपने आगमों में, परंतु होता ही है, एक से दूसरे को निमित्त मिलता है, कारण बनता है। तो कारण जोगे हो कारज नीप जेरे, ए माँ कोई नाबाद। कहते हैं सिद्धांत पक्का है कि कारण हर कार्य के पीछे होता है, बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता बिना कारण से। इसमें कोई भी इसमें वो नहीं है, भेद नहीं है, कोई सब इसको मानते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं बिना कारण के कार्य हो गया, तो ये तो अपने मत का उन्माद है, अर्थात ये गलत प्रयोगना है कि बिना किसी कारण के कोई कार्य होता है। तो फिर कहते हैं आगे अंतिम गाथा में, लंबा हो रहा है पर इससे संक्षिप्त हो भी नहीं सकता, बहुत सारी बातें मैंने समय को दृष्टिगत रखते हुए लंबा नहीं किया है, उतना शॉर्ट करके बताया हो, इतना निश्चय मतलब निष्कर्ष अर्थ बताया है तो भी लंबा हो रहा है। अंतिम गाथा है, मुग्ध सुगम करी सेवन आदर रे। मुग्ध यानी कि अज्ञानी, भोला भाला है ना, जिसको ना समझ है, कोई तत्व की जानकारी नहीं है, बस अपना भाव अच्छा है, सेवा में लगा है, तो ऐसा मुग्ध जो जीव है, साधक है ऐसा, वो परमात्मा सेवा को बड़ा आसान मानता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सहज होती है उससे। तो आत्मा की सेवा सहज होती है और परमात्मा सेवा जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़ी अगम्य है, बड़ी अनूप है, अनुपम है, बेजोड़ है। और आनंद के घन रस रूपी, हे प्रभु, आनंद घन जी कहते हैं कि आनंद घन रस रूप मेरे अंदर का जो है ना, मेरी आत्मा परमात्मा, वो आनंद का रस हमेशा जिससे बहता रहता है, बौछारें चलती रहती हैं उसकी और फुहारें उठती रहती हैं, तो ऐसा भंडार है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हर समय वो बरसता रहता है। तो ऐसे आनंद रस रूप प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, आनंदन जी कह रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, दीजो कदाचित सेवा की याचना रहे, कभी मुझे भी ऐसी सेवा का अवसर मिले, ऐसा अद्वितीय परमात्मा सेवा का अवसर मुझे मिले। मैं आपसे याचना मांगता हूँ, डिमांड करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और मेरा आपसे बार बार ये अनुरोध है, सविनय आग्रह है कि आप मुझे ऐसी सेवा का अवसर ज़रूर दें, और मैं चाहता हूँ मुझे वो परमात्मा की सेवा करने का अवसर मिले। आनंद घन जी कहते हैं, संभव देव ते दूर सेव सवेरे, लही प्रभु सेवन भेद। प्रभु की सेवा करने के लिए, यानी स्वयं की सेवा, आत्मा की सेवा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने अंदर से सब बुराइयां हट जाएं और किसी भी जीव के प्रति हमारे मन में अरुचि, द्वेष और अलगाव का भाव ना रहे, सबके प्रति हमारे अंदर में करुणा का भाव रहे, हम उसके पर्याय को ना देखें, हम उसके शुद्ध द्रव्य पर हमारी दृष्टि रहे। तो संभव देव भगवान की, तीसरे तीर्थंकर प्रभु की ये प्रार्थना की है आनंद घन जी ने। मैं तो उसका अनंतवां अंश भी नहीं बता पाई हूँ, इतना भाव भरा है इसके अंदर, तो थोड़े को ही आप समझने का कष्ट करेंगे। इसी भावना के साथ आज की मीटिंग का विराम देती हूँ। परमात्मन मुमुक्षु साथियों,